अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको आपके अपने चैनल HBS सर्विसेज में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी ऑनलाइन। क्या वो शॉर्ट जो वेज होते हैं उनसे हमें पैसे कमाने चाहिए या फिर लॉन्ग वेज होते हैं जिसके अंदर हम यूट्यूब को कंसिडर कर सकते हैं, वेबसाइट को कंसिडर कर सकते हैं या फिर फ्रीलांसिंग को कंसिडर कर सकते हैं। तो कौन से मेथड को हमें देखना चाहिए कि जिससे हम लोग ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि चाहे आप शॉर्ट वेज को फॉलो कर रहे हो, चाहे आप लॉन्ग वेज को फॉलो कर रहे हो, किसी भी मेथड को फॉलो कर रहे हो, दोनों ही तरीक़ों में अर्निंग ज़रूर होती है। अब डिपेंड करता है कि आप लोग अपना ऑनलाइन अर्निंग कितनी देर के लिए करना चाहते हैं। आप लोगों का कोई गोल है, आप लोगों का कोई माइंडसेट है कि हाँ यार मुझे ऑनलाइन अर्निंग करके कोई मतलब एक होता है ना मुझे अचीव करना है कुछ, अगर तो वैसी कोई मेंटालिटी है तो फिर डिफरेंट होता है कि आप लोग किस मेथड के लिए जाए। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने दोनों मेथड्स पे काम किया हुआ है। जो शॉर्ट वेज होते हैं लाइक कुछ वेबसाइट्स के कॉम्बिनेशन को यूज़ किया, आउटसोर्सिंग भी उसके अंदर आती है। वैसे आउटसोर्सिंग करके बहुत पैसे भी लोग कमाते हैं, जैसे कि मैं भी कमाता हूँ। जब मैं अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स कर रहा होता हूँ तो मैं उसमें से भी अच्छा खासा मार्जिन जो है वो अर्न कर लेता हूँ, इवन कि अगर मुझे वो काम नहीं भी आता। तो अगर इसके ऊपर भी आउटसोर्सिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, अगर उसके ऊपर आप लोगों को डिटेल वीडियो चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आउटसोर्सिंग कैसे की जाती है, उसका प्रॉपर वे क्या होता है और किन किन बातों का ख्याल रखना होता है, ताकि अगर बायर ने अगर आपको काम दे दिया और आप लोग किसी से वो करवा रहे हो तो किन बातों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा ताकि आप लोगों का जो वो ऑर्डर है वो कैंसिल ना हो और आप लोग उससे अर्निंग भी कर सके। तो खैर ये एक और टॉपिक है, अभी मैं इसकी बात नहीं कर रहा। तो बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट मेथड जो होते हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के लिए, उसके अंदर क्या आप लोगों को फ़ायदा होता है और क्या नुकसान होते हैं, दोनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी फ़ायदा क्या है शॉर्ट मेथड्स को फॉलो करने का। लाइक आपने कुछ वेबसाइट्स के कॉम्बिनेशन को देखा और वहाँ से आपने अर्निंग करना शुरू कर दी, जिसके अंदर कुछ एड्स वगैरह की भी आप चलें उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। कोई प्रमोशनल ऐप्स हो गई हैं, कोई रेफरिंग ऐप्स हो गई हैं वगैरह वगैरह, इस कैटेगरीज़ की जितनी भी चीज़ें हैं। अब इनसे आप लोगों को फ़ायदा क्या होता है, जिसके अंदर लिंक शॉर्टनर भी एक कैटेगरी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। वो जेन्युइन मेथड है, बट पार्ट टाइम अर्निंग करने के लिए मंथली 3-4 हज़ार कमा लोगे, 5 हज़ार तक कमा लोगे, पर उसमें भी काम आपको डेली 3-4 घंटे खपना पड़ता है। खैर, तो शॉर्ट मेथड्स में आप लोगों को फ़ायदा क्या हो जाता है कि आप लोगों को इंस्टेंट अर्निंग होती है, लेकिन बहुत कम होती इंस्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को महीनों इंतज़ार करना पड़ता है। अर्निंग इंस्टेंट आना शुरू होती है, लेकिन वो इतनी कम होती है कि आप लोगों को वो पूरी पेमेंट इकट्ठी करने में आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग जाता है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि वो कोई आपकी स्किल नहीं है, उसकी कोई डिमांड नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोग कहो जी कि मैं आप लोगों को ये सर्विस दूंगा कि आप लोगों की साइट के लिंक शॉर्ट कर करके इधर उधर सेंड करूंगा और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा और आप उसमें से मुझे कुछ कमीशन दे देंगे। यानी कि उस चिल्लर कमीशन का भी चिल्लर आप लोग लेोगे, तो ऐसी कोई सर्विसेज भी नहीं बिकती। सिर्फ आप लोग खुद ही काम अगर ये करो तो कोई 4-5 हज़ार कमा लोगे। अगर खुद नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि किसी को आउटसोर्स करके आप लोग इससे पैसे कमा लोगे। इसलिए इसके अंदर अर्निंग इंस्टेंट है, लेकिन आप लोगों को बहुत टाइम इंतज़ार करना पड़ता है अपनी एक सर्टेन अमाउंट को जमा करने में, और इसको लिए सीखने में भी कोई टाइम नहीं लगता। एक आपने कोई इंस्ट्रक्शन उसकी आर्टिकल में फॉलो कर लिया कि 5 मिनट की वीडियो देखी, समझ आ जाती कि हाँ यार ये काम कैसे करना है। तो अब बात करते हैं लॉन्ग मेथड्स। इसके अंदर खपत क्या है, सबसे बड़ी खपत जो आप लोगों को लगती है वो होती है कि सबसे पहले आप लोगों को इन प्लेटफॉर्म्स को या इन मेथड्स को पहले आपको सीखना पड़ता है, कोई स्किल लर्न करनी पड़ती है। इवन कि अगर आप लोगों को यूट्यूब पर भी काम करना है तो एटलीस्ट आपको इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को समझना पड़ेगा। आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म की समझ ही नहीं है, आप लोगों को कहीं आपको पता ही नहीं यार कॉपीराइट क्या होता है, उठा के किसी का भी सॉन्ग डाल दिया और क्लेम खा के बैठ गए, या स्ट्राइक ही सीधी लगवाई और चैनल 3 स्ट्राइकों पे उड़वा लिया, इस तरह के काम, या आपको पता ही नहीं है कि यूट्यूब की कम्युनिटी की गाइडलाइंस क्या हैं, और हम कहीं उनको गलती से भी इंसान से हो जाता है कि यार मैं उनको कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा, कुछ मैं ऐसी पॉलिसीज़ को वायलेट करूँ जिसकी वजह से मेरे चैनल को नुकसान हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीलांसिंग में आते हो वहाँ पर तो आपको वैसी प्रॉपर स्किल सीखनी पड़ती है। वेबसाइट से पैसे कमाने तब भी आप लोगों को सीखना पड़ता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस स्किल को, किस मेथड को टारगेट किया है। तो उसके अंदर आपको ये है कि 5-6 महीने उस एक मेथड में, उस एक चीज़ में खपना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपका वो ड्यूरेशन कंप्लीट होता है आप लोगों की अर्निंग शुरू हो जाती है। इसके अंदर इंस्टेंट अर्निंग नहीं है, जैसे कि शॉर्ट वेज के केसेस में था, इंस्टेंट अर्निंग बिल्कुल भी नहीं है। अर्निंग थोड़ी आपको पहले तो वेट करना पड़ता है, उसके बाद स्लो अर्निंग आपकी आना शुरू होती है, कुछ $2-4 कमाने आपने शुरू कर दी। लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा कि आप लोग लॉन्ग टर्म तक पैसे कमा सकते हो, और दूसरी चीज़ आपकी अर्निंग भी बढ़ती जाएगी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोगों की अर्निंग शुरू हो गई और $2-4 तक रही। मैंने जब स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग, अगर मैं बात करूं तो मैंने $5 कमाए एक मंथ में, बता रहा हूँ। मतलब उस $5 के ऑर्डर से भी मुझे $4 मिले जब मैं, लेकिन उस वक्त मैं जॉब करता था, जॉब के साथ साथ मैंने फ्रीलांसिंग शुरू कर ली थी।
और उसके अलावा फिर मैंने आहिस्ता अर्निंग बढ़ना शुरू की, फिर $16 कमा लिए। इस तरह करते 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 एक लेवल बना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों डॉलर भी भाई फ्रीलांसिंग से कमाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कमाए जाते हैं फ्रीलांसिंग से। लोग कहते हैं यार $400-500 कमाए जाते हैं, भाई $1000 भी, $2000, $3000, डिपेंड करता है कि आपकी स्किल क्या है, आपकी उस पर कमांड कितना, भाई पैसे कमाए जाते हैं फ्रीलांसिंग से। आप लोग 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो कि नहीं कमा सकते, भाई कमा सकते हो। दूसरा, यूट्यूब से आप लोग इतने पैसे कमा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कमा सकते हो। वेबसाइट से इतने पैसे कमा सकते हो कि नहीं, बिल्कुल कमा सकते हो। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उस पर मेहनत कितनी की है और कंटिन्यूसली आप लोग अपनी स्किल्स को कितना ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हो। लॉन्ग मेथड जो है उसके अंदर आपको हमेशा अपने आप को अप टू डेट रखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि यार हाँ अब मेरे बायर्स की, अगर फ्रीलांसिंग की बात करें तो यार मेरे बायर की नीड और क्या क्या हो सकती है। लाइक अगर आप लोग ईमेल स्क्रैपिंग की सर्विस देते हो तो जाहिर है आपके उस बायर को ईमेल स्क्रैप करवाने के बाद उनको ईमेल्स को कहीं सेंड ही करना होगा ना। अब यहाँ पे आप खुद सोचो कि यार इसको और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, आप इसे और क्या ऑफर कर सकते हो। अगर वो काम आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर उसको आपको सीखना पड़ेगा। इस तरह आपकी अर्निंग इंक्रीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही काम में बैठे रहोगे और कहो जी पैसे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अगर पैसे आप लोगों को बढ़ाने हैं तो आप लोगों को अपना स्किल सेट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ बायर आपको बढ़ाना पड़ेगा कि बायर की नीड क्या है। उस हिसाब से अगर आप अपने स्किल सेट को इंप्रूव करते हो, यूट्यूब पे देखते हो कि यार मेरी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, वही दिखाओ। ऐसा नहीं कि कुछ भी आया और बना दिया। लोग कुछ भी बना रहे हैं, मतलब कुछ भी, तो कुछ भी नहीं बनाना, देखना है कि ऑडियंस क्या चाहती है। तो अगर आप इन चीज़ों को, इन एक्सपेक्ट को फॉलो करते हो तो जो लॉन्ग मेथड्स हैं जो वक्तन आपको लग रहे होते हैं कि मुश्किल है, लेकिन असल अर्निंग और असल फ्यूचर भी इसी के अंदर। शॉर्ट पेज जितनी जल्दी पैसे आते हैं उतनी जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसी साइट ज़्यादा देर तक नहीं बचती। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ फिर आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।